ग्रेट लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली ने एक दफा कहा था कि मुझे अपनी ट्रेनिंग के हर एक मिनट से नफरत थी, लेकिन फिर भी मैं खुद से कहा करता था कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। अगर तो तुमने अपनी पूरी जिंदगी चैंपियन की तरह गुजारनी है तो तुम्हें अपना हर एक लम्हा इस तरह से गुजारना है और मेहनत करके गुजारना है। तो अगर किसी स्कूल में मास्टर अचीव करना हो तुम्हें, या फिर किसी भी चीज में बेटर बनना है तुम्हें, तो दोस्तों कंसिस्टेंसी ही मेन की होता है हमारी डेली प्रैक्टिस और अचीवमेंट का। लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी होती है ना दोस्तों, ये प्रोसेस जो होता है ये सच में सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसे फॉलो करना उतना ही मुश्किल होता है, जिसके पीछे वैलिड रीजंस हैं, जैसे कि रोज सेशंस लेने का मन ना होना, डिसिप्लिन रहना, या फिर बिल्कुल मोटिवेट ना होना। असल में कंसिस्टेंट रहने की आदत किसी के लिए भी सालों की प्रैक्टिस के बाद आसान हो जाती है, मगर अक्सर लोग शुरुआत में ही एक दिन भी रेगुलर फॉलो नहीं कर पाते दोस्तों। आरसीबी वर्सेस गुजरात लायंस के मैच में 55 बॉल्स में 109 रन्स बनाने के बाद विराट कोहली ने बताया कि ये कैसे हुआ। सच कहूं तो ये ऐसे नहीं होता। इसके लिए आपको रोज काम करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको सही से खाना पड़ता है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और फिर आपको रिपीट करना पड़ता है। हम सबको डेली स्केड्यूल और सही आदतों की पावर का अंदाजा है दोस्तों, लेकिन फिर भी क्यों हम सब कुछ जानते हुए भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते? क्यों हम अपने गोल्स के लिए डेली कंसिस्टेंट एक्शंस नहीं ले पाते? आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? आखिर कैसे हम एक प्रैक्टिकल मेथड को फॉलो करके कंसिस्टेंट पर्सन बन सकते हैं दोस्तों? तो आइए जानते हैं। नंबर 1 दोस्तों, सबसे गलत चीज जो हम करते हैं वो ये है कि हमें जब भी किसी चीज को कंसिस्टेंट बनाना होता है तो हम खुद से ये कहते हैं कि अब मैं इस चीज को जिंदगी भर कंसिस्टेंट फॉलो करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है तो आप कहते होंगे कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं रोज अपनी जिंदगी में सुबह जल्दी उठूंगा और ये मैं पूरी जिंदगी फॉलो करूंगा, अब मैं पूरी लाइफ चेंज कर डालूंगा। शुरुआत में तो आपके अंदर काफी मोटिवेशन और जोश होता है, लेकिन जैसे जैसे आप उठते हैं या जैसे जैसे दिन गुजरते हैं आप वापस अपनी पुरानी रूटीन में आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये लाइफ टाइम कमिटमेंट है और अब पॉसिबल नहीं लग रहा, और इसको 3-4 दिन बाद करने के आपको ये चीज़ पॉसिबल नहीं लगती। तो यहाँ आपके गोल में प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बल्कि प्रॉब्लम है आपके टाइम पीरियड के अंदर जो आपने खुद को दिया या अचीव करने के लिए जो आप खुद को दे रहे हैं। तो आपको खुद को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं इसको ज़िंदगी भर करूँगा, बल्कि आपको खुद को ये कहना चाहिए कि अगले 1 हफ्ते तक रोज़ सुबह जल्दी उठूँगा मैं, और उसके बाद आगे का सोच लूँगा, लेकिन अभी मुझे अपना सारा फोकस सिर्फ 1 हफ्ते पे रखना है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे और आप कंसिस्टेंट रहेंगे, ना कि पूरी लाइफ के साथ आप इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपसे नहीं हो पाएगा। जैसे कि 1 दिन, 1 हफ्ता या 30 दिन, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं देना चाहिए इंसान को। तो अपने प्लान्स को 1 हफ्ते तक फॉलो करने की कोशिश करो, और उससे भी ज़्यादा अपने हर एक दिन पर फोकस करो, ना कि पूरी जिंदगी के ऊपर। नंबर 2, एक्शंस इन्फ्लुएंस मोटिवेशन। दोस्तों, आप भी ये सोचते होंगे कि एक्शन लेने के लिए हमें पहले मोटिवेशन होनी चाहिए, लेकिन आप गलत सोचते हैं। डोंट वरी, हमें भी यही पहले लगता था, क्योंकि हम सब यही सोचते थे कि मोटिवेशन ऐसे ही आती है, और जैसे मोटिवेशन आती है और हम खुद ब खुद एक्शंस लेना शुरू कर देते हैं। और हमेशा ऐसा होता है कि हम कुछ करने के लिए मोटिवेशन का वेट करते रहते हैं, और कई बार मोटिवेशन आ भी जाती है तो हम एक्शंस नहीं ले पाते, क्योंकि ये लाइफ टाइम ऐसे नहीं चलती दोस्तों। मोटिवेशन होती है एक्शंस के लिए, मगर असल में एक्शन लेना हमें मोटिवेट करता है। इसीलिए प्रोडक्टिव लोग हमेशा एक्शंस लेते रहते हैं दोस्तों, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक्शन लेने की आदत होती है। तो अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, यानी कि अभी का काम बाद में डालते हैं, तो हमारी एडवाइस आपकी लाइफ चेंज कर सकती है दोस्तों। भूल जाओ कि मोटिवेशन हमें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करेगी, बल्कि ये बात अपने अंदर बिठाओ कि पहले एक्शन लेना है, और उसके बाद जब आप एक्शन लोगे तो खुद ब खुद मोटिवेट हो जाओगे। अब आते हैं 2 मिनट्स रूल्स के ऊपर दोस्तों। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो खुद से कहो कि अच्छा सिर्फ 2 मिनट के लिए पढ़ लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। फिर जब आप अपने बैग से किताब निकालोगे, अपने डेस्क पर जाओगे, किताब खोलोगे, तो 2 मिनट पढ़ने के बाद चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हो। आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव लोग वही होते हैं जिनके पास टाइम की कमी होती है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं दोस्तों कि एक्शन लेने से इंसान मोटिवेट होता है, और कंसिस्टेंटली एक्शंस लेने वाला इंसान कभी भी नाकाम नहीं होता, और ना ही कभी उसको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। नंबर 3, बी ऑन टाइम। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं करने के लिए, लेकिन वहीं एक लंबी लिस्ट होती है हमारी बुरी आदतों की जो हम छोड़ना चाहते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं कि एक ही साथ अपनी बुरी आदतों को छोड़ देंगे और एक दिन हम इनसे छुटकारा पा लेंगे।
जैसे कि अब से मैं फ़ोन कम इस्तेमाल करूँगा, सुबह जल्दी उठूँगा, या फिर डेली पढ़ाई करूँगा, या एक्सरसाइज करूँगा, या रोज़ 1 घंटा कोई सेल्फ हेल्प के ऊपर बुक पढ़ूँगा, अपने पैशन पर रोज़ कुछ घंटे काम करूँगा, हेल्दी डाइट भी फॉलो करूँगा, एटसेट्रा। या फिर बहुत सारी और भी लिस्ट दोस्तों आपके जहन में होगी। आपको पता ही नहीं चलता कि किसी भी एक चीज़ को आप ढंग से नहीं कर पाते हो। तो जो बेस्ट और सही तरीका होता है दोस्तों, वो ये होता है कि आप एक वक्त में सिर्फ एक ही आदत को कॉन्स्टेंटली फॉलो करो। अगर आपको डेली कुछ घंटे पढ़ाई करनी है या फिर अपने पैशन के ऊपर काम करना है, तो कुछ वक्त तक आपको सिर्फ और सिर्फ उसी एक आदत को फॉलो करना पड़ेगा और उसी में आपको अपना 100% लगाना पड़ेगा दोस्तों। और फिर देखिएगा कि आपकी बाकी प्रॉब्लम्स भी उस एक आदत को फॉलो करने से सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। जब आप उसी एक आदत को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करने में माहिर हो जाओगे, तो उसके बाद आप बाकी की आदतों को एक एक करके फॉलो करना शुरू कर दोगे। नंबर 4, फॉलो योर हार्ट लेस एंड फॉलो योर माइंड मोर। दोस्तों, जिसने भी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया है, उसने हमेशा अपने दिमाग और दिल के बीच बैलेंस बनाकर चलना सीखा। हमें अपनी लाइफ के डिसीजंस अपने दिमाग के थ्रू लेने चाहिए और लॉजिकल डिसीजंस माइंड के थ्रू। अगर आपका दिल ये कहता है कि आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, तो आपको उसी दिल के डिसीजन को फॉलो करना चाहिए। मगर उस मुकाम तक पहुंचने के लिए दोस्तों आपको एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल एक्शन प्लान की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपका माइंड आपकी मदद कर सकता है। एक्शन लेना, कंसिस्टेंटली किसी भी चीज़ को फॉलो करना एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है दोस्तों, और ये हमारे दिल को अक्सर पसंद नहीं आता। मगर हमें अपने लॉजिकल माइंड की सुननी चाहिए, क्योंकि ये सही बताता है कि हमें अभी एक्शंस लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। जब भी ऐसी सिचुएशन आए और आपका दिल कहे कि यार अभी मत कर, अभी तुम्हारा दिमाग ख़राब है, या अभी तुम्हारा मूड नहीं है, या अभी ये ज़रूरी नहीं है, तो दोस्तों कभी भी अपने दिमाग की मत सुने, बल्कि अपने दिल की सुने। और ऐसे लोग लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते जो हर वक्त अपने दिल की सुनते हैं या हर वक्त अपने दिमाग की सुनते हैं। आपको बस ये बात याद रखनी है कि आपको दिमाग और दिल के दरमियान एक बैलेंस रखना है, और आपको कई दफ़ा लॉजिकल होकर सुनना है, और कई दफ़ा आपको प्रैक्टिकल होकर चलना है, और कई दफ़ा आपको दिल की माननी है दोस्तों। नंबर 5, कंसिस्टेंसी इज बोरिंग। दोस्तों, विराट कोहली कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत ही बोरिंग चीज़ है, लेकिन इस कंसिस्टेंसी की आदत ने मुझे इंडियन टीम का कैप्टन बनाया। अब सुनने में और इमेजिन करने में बहुत ही अच्छा है और मोटिवेटिंग लगता है दोस्तों, कि डेली कई सालों तक एक ही चीज़ प्रैक्टिस करना, एक ही चीज़ रोज़ फॉलो करना, यही सोच सोच कर आप एक दिन वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे दोस्तों। और इस चीज़ में बड़ा ही मज़ा आता है। लेकिन जब एक्चुअल एक्शन लेने की बारी आती है दोस्तों, तो हमेशा बोरिंग और मुश्किल होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो करना बहुत ही बोरिंग होता है। जब हम अपने डेली स्केड्यूल को फॉलो करते हैं, तो ऐसे लगता है कि बस एक ही साइकिल बन गया है हमारी ज़िंदगी का, और अब हम सारी ज़िंदगी यही काम करते रहेंगे। लेकिन हमें अपने गोल्स के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपने एंड गोल्स पर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए दोस्तों। अपनी ड्रीम लाइफ को देखना चाहिए और अपने गोल्स पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब हम कंसिस्टेंटली किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं, तो हमेशा ये लगता है कि हम बोरिंग हैं या हम एक बोरिंग लाइफ जी रहे हैं। लेकिन यही कंसिस्टेंसी हमें एक वक्त पर मोटिवेशन भी देती है, और हमें इस बोरिंग फेज में अपने अंदर सबसे बेस्ट एनर्जी भी एक्सपीरियंस करवाती है दोस्तों, और आपका एक बेस्ट टैलेंट भी लोगों के सामने लेके आती है। लेकिन अगर आप अपने गोल्स के बारे में कंसिस्टेंट रखने का डिसीजन ले लो, तो ये बोरिंग प्रोसेस भी एक दिन आपकी ड्रीम लाइफ को रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा दोस्तों। नंबर 6, ग्रैटिट्यूड। दोस्तों, ग्रैटिट्यूड कंसिस्टेंसी का एक सीक्रेट है, यानी कंसिस्टेंट रहने के लिए ग्रैटिट्यूड रखना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कि हर सिचुएशन में शुक्रगुजार रहना। अगर आपको कंसिस्टेंसी बनानी है, तो ग्रैटिट्यूड के साथ आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ कंसिस्टेंसी को फॉलो करोगे, तो आपको डेली काम बोरिंग नहीं लगेगा। हमेशा ये सोचो कि आपके पास आज भी वो एनर्जी, वो टाइम, वो टैलेंट है जो आपको कंसिस्टेंट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। हर दिन इस पॉजिटिव थॉट के साथ कंसिस्टेंट एक्शंस लेना और ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी ज़िंदगी के हर दिन को जीना कंसिस्टेंसी का असल मतलब होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। मज़ीद इस जैसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।